वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट देखा था, दैट इज आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनकम मेथड का। तो आउटपुट में आपने क्या देखा था कि जहां आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या देखा था, लेट्स डिस्कस इन अ शॉर्ट रिकैप एंड देन विल गो अहेड। तो बेसिकली आउटपुट मेथड में आपने क्या देखा था कि इसे इन्वेंटरी मेथड भी कहा जाता है। और ये जो अप्रोच है वो आउटसाइड है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ नेशनल इनकम। ये कौन कौन से सेक्टर्स में काम करता है? तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में काम करता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और ये क्या करता है? तो ये जो फॉरवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बनाता है, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीजें जो है वो इग्नोर करता है? तो मल्टीपल या डबल काउंटिंग को इग्नोर करता है, ठीक है। तो फाइनल, इसमें पहला है फाइनल अप्रोच है। फाइनल अप्रोच क्या कहा जाता है? जहां पर जो फाइनल कंजम्पशन है उसी को ही कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होगा वो उसके अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन इंटरमीडिएट अगर गुड्स है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज अ पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कमोडिटी आप लेते जाते हो उतनी कमोडिटी क्या होती है, आपके जो फाइनल प्राइस है उसमें क्या होती है, ऐड होती जाती है, ऐड ऑन होते जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इसको हम लोग इनकम मेथड आज पढ़ने वाले हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। तो इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लिखने हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम मेथड को। बेसिकली इनकम मेथड क्या होता है? दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट। इसे और क्या कहा जाता है? इसे और फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ठीक है। वो आउटपुट साइड से एस्टिमेट करता था, जहां पे आउटपुट मेथड देखा। अब जी इनकम जो मेथड है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड से एस्टिमेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर बोले तो एक साल में, एंड और एडेड अप, that is income that accrue to all the factor of production by way of rent, wages, interest and profit, all the together added together। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो इनकम इन फ्यूचर आने वाली है उन फ्यूचर को भी एड ऑन किया जाता है, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से, उन सारी चीजों का एक साथ किया जाता है। बट यहाँ पर जो ट्रांसफर पेमेंट होती है उसे इग्नोर किया जाता है। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जब आपको किसी भी तरीके का फंड जो है गवर्नमेंट से मिले, है ना, गवर्नमेंट से मिले, तो वो जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। एंड द डेटा pertaining to income are obtained from different sources, for instance from income tax return, report, books of account as well as estimate for all small income। ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएंगी? वो इनकम मेथड में आएंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इनकम मेथड जो होता है वो जीएनपी के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। लाइक जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
earned as a result of undertaking economic activity on a part of resource owner and reflect in the production of output of goods and services. तो ये जो इनकम होता है उसका जो आउटपुट है वो देखने मिलता है जब टोटल प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल बताऊं, जितना प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। सो जीएनपी अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड is calculated as NI is equal to rent plus wages, interest, profit, mixed income, net income from abroad, that is W, that is wages, interest, profit, mixed income plus X minus N, that is export minus import। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ये। अब इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या क्या लेने जरूरी है, यानी कि कौन कौन से प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो इनकम मेथड को कैलकुलेट करते टाइम पे जो है लेना कंपलसरी है। पहला, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एज पेंशन, अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड। ये जो है कंप्लीटली इग्नोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल अनपेड सर्विस। ऑल अनपेड सर्विस यानी कि क्या, जहाँ पे अगर हाउस वाइफ, फॉर एग्जांपल टीचर अगर कॉलेज में पढ़ाती है तो वो सैलरी लेगी, लेकिन अगर वो अपने बच्चे या किसी अपने मतलब रिलेटिव के बच्चे को पढ़ा रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो अनपेड सर्विस होगी। तो दिस शुड बी इग्नोर। ओके, नेक्स्ट वन इज एनी इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड सेल्स। याद रखो हमेशा सेकेंड हैंड सेल से जो इनकम होती है वो हमेशा इग्नोर होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम उसे परचेस किया था तो आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स भरा हुआ है, तो सेकेंड टाइम पे उस इनकम को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर and bond should be ignored. Why? As they do not add anything into the real national income. That's why it should be ignored. Next one is revenue received by the government through direct taxes. जब गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू मिलता है वो भी क्या होता है, वो भी इग्नोर होता है। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी जो होती है वो भी क्या होती है, इग्नोर होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूड। यानी कि ये जो चीजें होती है वो क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के फॉर, देखो सेल्फ कंजम्पशन की जब बात आती है तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या हो जाता है, इंक्लूड आता है। कैसे? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, देखो सेल्फ कंजम्पशन जब होता है तब एक्सक्लूड होता है, यानी कि इग्नोर होता है। लेकिन कौन से केस पे इंक्लूड होता है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि अगर किसी ने घर खरीदा है और उसे रेंट पे दिया है और उससे उसे मनी रिसीव हो रहा है, तो इन दैट काइंड केस वो क्या होती है, इंक्लूड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इम्प्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने क्या क्या देखा है एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं और आज के वीडियो को यहीं पे एंड ऑन करते हैं। इनकम मेथड जो है वो क्या, इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। ये एस्टिमेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड से होता है। जो भी इनकम या पेमेंट रिसीव होती है सिटीजन ऑफ कंट्री से इन अ ईयर, तो वो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। और जो अक्रूवल बेसिस यानी कि इनकम आने वाला है तो वो क्या, या एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, वो क्या होती है, इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वो भी एस्टिमेट होते हैं फॉर अ स्मॉल इनकम। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है टू कैलकुलेट इनकम मेथड। फिर यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस है। पहला, ट्रांसफर पेमेंट नॉट अलाउड।
or it should be ignored. All paid service should be ignored. Sale from second hand goods ignored. Then share of bond and share and bonds should not added. Then government through the direct tax transfer should be ignored. Then next, unpaid distribution of companies included for national computer and self consumption also included. Then